हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। पिछले लेक्चर में हमने 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट तक कर लिए थे क्वेश्चन। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 3 से आगे करेंगे क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। पहले कह दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। बोला गया है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं? 2 डिजिट नंबर आपको पहले पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ। जैसे कि 1 है, 1 से लेकर 9 तक आप जो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक आपका 1 डिजिट नंबर है। 9 से आगे 10 10 11 ये हैं 2 डिजिट नंबर। सॉरी, ये हमारे 2 डिजिट नंबर जिनमें वंस और टेंस प्लेस आए। ठीक है, ये होते हैं 2 डिजिट नंबर। तो आगे देखते हैं क्या बोला गया है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of this number this digits। उसने बोला कि 9 टाइम्स, पहले फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, सेकंड कंडीशन बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले लेट कर लेंगे। जैसे कि एक नंबर है, ये देखो कोई भी 10 ले लो, इसमें एक नंबर है 0, एक नंबर है 1, एक है वंस प्लेस, एक है टेंस प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे वंस प्लेस का एक डिजिट और टेंस प्लेस का एक अलग डिजिट। तो चलो पहले लेट कर लेते हैं। लेट डिजिट एट वंस प्लेस v इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने? x मान लिया है ना हमने। अब लेट कर लेंगे डिजिट एट टेंस प्लेस v इज इक्वल टू y। हमने टेंस पर जो डिजिट होगा उसको हमने y मान लिया, जो वंस पर डिजिट होगा उसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो नंबर क्या होगा हमारा? नंबर होगा तो हमारा नंबर कैसे निकलेगा ये? तो चलो आपको रफ में बताता हूँ पहले। जैसे कि मान लो मैंने टेंस पर डिजिट माना, वो है मेरा y। ठीक है, ये आ गया। टेंस पर जो डिजिट है वो है मेरा y, और वंस पर जो डिजिट है वो मेरा है x। ठीक है, अब देखो y तो मेरा कोई भी एक डिजिट होगा, कोई भी 1 से लेकर 9 तक कोई भी एक डिजिट होगा y। अब ये तो 1 डिजिट नंबर है। अब इसे 2 डिजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से 10 इंटू वाई, और जो मेरा नंबर बनेगा वो होगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। अगर देखो पहले ये देखो, अगर मैंने यहाँ छोटे से छोटा नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट नंबर बने, यहाँ पे कोई और नंबर लो, 9 लो, 9 ले लिया। अगर मैंने 9 ले लिया, अगर बाई की जगह मेरा 1 आ गया, 9 इंटू 1, 9 वन 9, ये तो 1 डिजिट नंबर ही रह गया। मुझे चाहिए वो नंबर जो 2 डिजिट नंबर बनाए। अब देखो यहाँ पे अगर 1 आ गया तो 10 इंटू 1 10। अब x जो मर्जी हो वो प्लस होगा, वो बाद की बात है, वो तो नंबर बनेगा ना। पहले देखना है कि ये 2 डिजिट नंबर बनना चाहिए बस। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर तब बनेगा जब हमारा y 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मेरा नंबर क्या बनेगा? 10
इंटू में y प्लस में x, ये आएगा मेरा नंबर। ठीक है, और उसने बोला है कि ये नंबर रिवर्स भी करेंगे, तो पहले ही हम लिख लेते हैं नंबर रिवर्स करके क्या बनेगा हमारा, जो टेंस डिजिट है वो वंस में ले जाओ, जो वंस का डिजिट है वो टेंस में ले जाओ, बस। ऑन रिवर्सिंग क्या बनेगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस y हो जाएगा। ये बन जाएगा मेरा नंबर जब हम इस नंबर को रिवर्स कर देंगे। उसने बोला ना कि डिजिट को, नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दो, जो x है वो y की जगह चला जाएगा, जो y है वो x की जगह चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा रिवर्स कर कर, ये है मेरा नंबर ओरिजिनल जो पहले था। अब कंडीशन देख लेते हैं, उसने हमें कंडीशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या थी मेरी, उसने बोला है कि जो मेरे दो डिजिट्स हैं, ये वंस प्लेस का डिजिट और टेंस प्लेस का डिजिट, इन दोनों का सम 9 है। तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये बन गया मेरा फर्स्ट केस। ठीक है, समझ आ गया ना, ये समझ लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने बना ली ना, कंडीशन आपको बनानी आ गई, तो आपको क्वेश्चन कुछ नहीं है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो इजीली आप लगा सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या बोला गया है। 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of digits। उसने बोला है कि जो मेरा नंबर है, ये है नंबर 9 टाइम दिस नंबर, ठीक है, 9 टाइम जब मेरा ये नंबर होगा तो वो बराबर होगा ट्वाइस, 2 गुना, किसके, जो मेरे को नंबर मिला इस नंबर का रिवर्स करके। ठीक है, समझ आ गया। तो चलो लिखते हैं, इसे लिखेंगे कैसे, ये 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस y। उसने बोला कि ये मेरा जो नंबर था वो मेरा 9 टाइम्स है किसके, 2 गुना नंबर के जो मेरे को मिला, ऑब्टेन हुआ इस नंबर का, जो ओरिजिनल नंबर था मेरे पास उसका रिवर्स। रिवर्स क्या है, ये है, रिवर्स मेरा 2 गुना है जो ओरिजिनल नंबर के 9 टाइम्स है। ठीक है, तो अब इसे बस इजीली सिंप्लीफाई करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 95 प्लस 9x 20x प्लस 2y। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x को एक तरफ कर लिया, y को भी इधर ले आता हूँ, 8y इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास सेकंड केस। ठीक है, तो देखो ये बन गए ना। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड बोल रहा है ना ऊपर, तो एलिमिनेशन मेथड से करो इसको। तो क्या करेंगे, पहले ये देखो, ये टर्म और ये टर्म सेम ही है, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसके नीचे ये लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस 9y माइनस माइनस 9। y मेरा कितना आ गया, y मेरा आ गया 1। ठीक है, y मेरा आ गया 1। अब y की वैल्यू चाहे इसमें पुट करो इस इक्वेशन में, चाहे y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करो, इसमें भी पुट कर सकते हो। ठीक है, आपको x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू इसमें पुट करो 1, 1 यहाँ के यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1 उधर गया
9 माइनस 1 8, x आ गया मेरे पास 8 और y आ गया 1। तो बताओ नंबर क्या होगा मेरा। ये तो हमने निकाल लिया, x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। तो नंबर क्या रहा होगा मेरा यहाँ पर। तो नंबर का निकालने के लिए मैं इधर कर देता हूँ, नंबर क्या रहा होगा 10 इंटू में y की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है 8, 10 इंटू 1 10 प्लस 8 18, मेरा नंबर 18 होगा। तब ये इसका वंस डिजिट है वो है 8, 10th डिजिट है वो है 1। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ। विदड्रॉ का मीन निकाल ले, 2000 रुपये। ठीक है, मीना बैंक गई और उसने 2000 रुपये निकाल ले। शी आस्क्ड टू द कैशियर, कैशियर होता है जो वहाँ पे पैसे गिनता, टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली, उसे 50 और 100 के नोट्स दे। ठीक है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, उसके पास टोटल जो पैसे थे मीन काउंट करने में, जैसे 10 का एक नोट कितने हुए, जैसे 10 के मैंने 3 नोट लिए तो मेरे पास नोट कितने हुए, नोट तो मेरे पास 3 ही हुए। वैसे 30 रुपये वो अलग बात है, वैसे नोट तो मेरे पास 3 ही हुए ना। वैसे उसने ये बोला है कि 50 और 100 के उसने नोट्स लिए। ठीक है, ये नहीं हमें पता कि 50 के कितने नोट्स थे और 100 के कितने नोट्स थे, ये नहीं पता। ये पता है कि टोटल मेरे पास जो जितने नोट्स थे ना वो मेरे पास नोट्स थे 25। ठीक है, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। हमें ये नहीं पता कि उसके पास कितने 50 के नोट्स थे, कितने उसके पास 100 के नोट्स थे, लेकिन हमें ये पता है कि उसके पास टोटल 50 और 100 को मिलाकर जो टोटल नोट्स थे वो थे मेरे पास 25। ठीक है, रुपए टोटल 2000 थे। ठीक है ना, वो अलग बात है, बात हो रही है नोट्स की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप बताओ लेट क्या करना है। अब तो ये समझ में आ ही गया होगा, इतनी देर से कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो पहले कर लेंगे लेट द नोट ऑफ 50 रुपीज़ बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेट द नोट ऑफ 100 रुपीज़ बी, 100 रुपये के नोट्स हमने मान लिए वो बाई हैं, 50 रुपये के नोट्स हमने मान लिए वो टोटल है एक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी हमारी। फर्स्ट कंडीशन देखो कि उसने बोला है कि 50 के नोट्स और 100 के नोट्स जब वो लेती है तो टोटल कितने रुपए बनते हैं 2000। आपको मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन आए थे जब मैंने आपको बताया था कि अगर एक बुक की मेरी कीमत है 10 रुपये तो 2 बुक की कितनी होगी, ये 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। एक बुक की कीमत थी मेरी 10 और बुक ली कितनी मैंने 2, तो मेरी कितनी आ गई वैल्यू 20। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होगी, ये देख लेना। पहले एक बुक थी उसकी 10 थी और अब 2 बुक ली मैंने, और एक की कीमत मुझे पता है 10 है, तो 2 की कितनी होगी 20। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने 50 रुपीज़ हैं, उसके नोट्स कितने हैं टोटल वो। ठीक है,
प्लस 100 और 100 के कितने नोट्स हैं इंटू वाई, कितने नोट्स हैं 100 के, ठीक है, वो कितने हैं टोटल, वो है टोटल 2000, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉमन भी निकाल सकते हो, निकालना है तो 50 कॉमन निकाल लो, निकालना निकाल भी सकते हो, नहीं निकालना तो भी कोई बात नहीं, मैं निकाल ही देता हूँ। एक्स आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से आएगा 40 आ जाएगा, ये वाई ऐसे का ऐसे, ये आ गया मेरा फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे ही अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन मेरी क्या बोल रही है, उसने बोला कि जब वो नोट्स लेती है इन दोनों को, टोटल कितने नोट्स बन रहे हैं 25, ये भी एक कंडीशन बन गई मेरी, x + y = 25, ये भी बन गई मेरी एक कंडीशन। अब देखो फिर दो केस बन गए, अब एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ये और ये तो है ही सेम, कुछ नहीं करना, बस नीचे ये लिख दो x + 2y = 40, साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, माइनस y = -15, माइनस माइनस कैंसिल, y = कितना आ गया मेरे पास 15, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 15। अब ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे, ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास खुद आ जाएगी, 15 × 2 करो, कितनी आ जाएगी मेरे पास x की वैल्यू 10 आ जाएगी x की वैल्यू, ये देखो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15। तो यहाँ से क्या पता चला, मेरे पास 50 रुपये के टोटल नोट्स थे जो, ठीक है, गिनती में नोट्स, वो थे मेरे पास 10, और जो मेरे पास 100 रुपये के पैसे नोट्स थे वो थे टोटल 15, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझ। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तो 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला गया है एक लाइब्रेरी है हमारी, ठीक है, उसमें एक फिक्स्ड चार्जेस, ये क्वेश्चन ठीक है, आगे मेरे को याद है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही मैंने पीछे भी कराया था, वो था टैक्सी वाला क्वेश्चन था, ठीक है, याद है आपको, अगर नहीं याद है वो क्वेश्चन देखो, अगर वो आपने अच्छी तरह से वो क्वेश्चन करा है ना, तो आपको ये क्वेश्चन समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप खुद निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, पूरा वैसा ही क्वेश्चन है, पीछे जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, ये कुछ अलग नहीं है इसमें भी जैसे टैक्सी वाले में एक फिक्स्ड प्राइस था और पर किलोमीटर पर वो लेता था चार्जेस, पूरा वैसे ही वो मैंने बड़े अच्छे से क्वेश्चन समझाया था। अगर वो आपको क्वेश्चन अच्छे से आता था ना, समझ आ गया था, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो पढ़ते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है एक लाइब्रेरी है, उसमें फिक्स्ड प्राइस दिया गया है, ठीक है, 3 डेज के लिए, ठीक है, अगर आप 3 दिन के लिए बुक लेते हो तो आपके लिए एक फिक्स्ड चार्जेस उसने रखे हुए हैं। अगर आप कुछ दिन और लेते हो बुक, अपने पास रखते हो लाइब्रेरी से, तो उसमें कुछ अमाउंट ऐड होता रहेगा, जो फिक्स्ड चार्जेस हैं 3 दिन के लिए वो तो लगेंगे ही, लेकिन अगर आप 3 दिन से अलावा रखोगे ना बुक, तो 1 दिन के लिए, प्रतिदिन के लिए कुछ अमाउंट ऐड होता रहेगा जो फिक्स्ड प्राइस है उसमें, ठीक है। तो उसने बताया है कि एक लड़की है सरिता, ठीक है, उसने बुक ली, बुक उसने अपने पास रखी 7 दिन के लिए, 3 दिन का जो फिक्स्ड चार्जेस है वो तो उसे देना ही पड़ेगा, ठीक है, और जो 3 दिन के अलावा उसने अपने पास बुक रखी, ठीक है, उसका उसे अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, वो फिक्स्ड प्राइस में ऐड होकर देने पड़ेंगे, ठीक है। वो टोटल पैसे लगे उसके 27 रुपये, ठीक है। ऐसे दूसरी लड़की है सूजी, उसने पेड करे पैसे 21 रुपये, ठीक है, उसने बुक अपने पास रखी 5 दिन के लिए, और उसी में भी फिक्स्ड प्राइस भी था और
जो एक दिन के लिए अलग से प्राइस लगा 3 दिन के बाद, वो भी ऐड हुआ। कितने दिन के लिए रखी बुक? 5 दिन के लिए। कितने पैसे लगे? 21 रुपये। ठीक है, अब हमें बताना है कि फिक्स्ड प्राइस क्या था हमारा, और फिक्स्ड प्राइस के अलावा एक दिन के लिए जो अमाउंट लगता है वो कितना था। ठीक है, तो चलो देखते हैं, लैंग्वेज बनाते हैं। तो लेट करना तो आपको पता ही है क्या लेट करेंगे, जैसे पीछे करा था। लेट द फिक्स्ड चार्जेस v इज इक्वल टू एक्स। मान लिया कि फिक्स्ड चार्जेस है जो, वो x मान लिया। लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे v, वो मान लिया मैंने y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या दी है मेरे पास कि एक मेरे पास लड़की है, वो उसका नाम क्या है, नाम देखते हैं क्या है लड़की का, सरिता। सरिता ने बुक ली, ठीक है, और ठीक है, सरिता ने बुक ली, उसका टोटल उसने पैसे कितने दिए? 27 रुपये। ठीक है, ये तो आपको पता है कि 27 रुपये दिए। अब वो पैसे कैसे अरेंज करें? एक तो मैंने बताया कि जो 3 दिन के लिए जो प्राइस था वो तो फिक्स्ड ही था, वो तो एक्स लगेगा ही लगेगा, प्लस जो एक दिन के लिए जो प्राइस है मेरा, ठीक है, वो कितना है? वाई, ये है वाई। ठीक है, अब कितने दिन उसने एक्स्ट्रा रखी? ये तो 3 दिन के लिए है, 7 दिन उसने रखी। आप खुद ही देखो, 7 दिन के लिए अगर वो रखता है, 7 दिन के लिए रखा उसने, ठीक है। अब उसमें से 3 दिन के लिए तो फिक्स्ड है प्राइस, ठीक है, 3 दिन के लिए फिक्स्ड है। तो कितने दिन बच गए? 1 2 3 4 दिन बच गए ना। 4 दिन उसने अपने पास एक्स्ट्रा रखी बुक, ठीक है। ये तो 3 दिन वाला तो ये काउंट हो गया, 3 दिन वाला ये काउंट हो गया मेरे पास, ठीक है। 1 2 3 4 दिन उसने अपने पास एक्स्ट्रा रखी बुक। एक दिन का प्राइस मेरे पास ये है, तो 4 दिन का कितना होगा? 4 इंटू एक दिन का प्राइस, ठीक है। ये बात समझ लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक दिन का प्राइस, ठीक है, एक दिन का प्राइस मेरे पास है वाई, और 4 दिन उसने अपने पास एक्स्ट्रा रखी, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड 3 दिन का है, ये तो 3 दिन निकल गए, ये 3 दिन का ये तो फिक्स्ड ही है। 4 दिन उसने अपने पास एक्स्ट्रा रखी बुक, और एक दिन का प्राइस मेरे पास दिया है, वो वाई है, वो मैंने लेट करा है, ठीक है, वो मेरे पास वाई है। एक दिन का चार्ज वाई और 4 दिन रखी, 4 इंटू वाई। बस ये समझ आ गया। तो ये मेरे पास क्या बन गया? फर्स्ट केस। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी ऐसे ही है। देखो उसमें क्या बोला गया है कि दूसरी लड़की है सूजी, उसने क्या करा? उसने पेड करे 21 रुपये, ठीक है, 21 रुपये पेड करे। एक्स तो लगेंगे ही लगे, जो फिक्स्ड प्राइस है 3 दिन का वो तो लगा ही, लेकिन उसने अपने पास रखी कितने दिन? 5 दिन रखी उसने अपने पास, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दिन रखी। 3 दिन का मेरा फिक्स्ड प्राइस था, ये तो लग गया, एक्स आ गया इसकी जगह, ठीक है। और जो मेरे पास 2 दिन एक्स्ट्रा रही है ना, 2 दिन एक्स्ट्रा रही ना, एक दिन का मेरे पास प्राइस है वाई, एक दिन का प्राइस वाई आ गया। अब 2 दिन रखी उसने, या आप ये भी कर सकते हो वाई प्लस वाई, तो भी 2y बनेगा। एक दिन का y, तो 2 दिन का कितना हुआ? 2y। 3 दिन का कितना हुआ? 3y। 4 दिन का कितना हुआ? 4y। ऐसे ही मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? 2y, क्योंकि उसने 2 दिन अपने पास एक्स्ट्रा रखी बुक। 3 दिन का तो उसने एक्स ही दिया था, 2 दिन उसने अपने पास एक्स्ट्रा रखी बुक, इसलिए उसको पड़ा प्राइस 21 रुपये, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गई सेकंड कंडीशन। तो एलिमिनेशन मेथड से करो ये, या इसके नीचे आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 27।
साइन चेंज करो, ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस 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 2y माइनस 6 2 3 ज़ा y इज इक्वल टू 3, y वैल्यू आ गई मेरे पास 3। ठीक है, तो y कितना है मेरा, एक दिन का चार्ज मेरे पास कितना निकल के आया, 3 रुपये। अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा रखते हो बुक तो 3 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो अब जो फिक्स्ड ही है 3 दिन के लिए जो उसने रखा ही फिक्स है, उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस निकलेगा, ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 4 3 ज़ा 12, 12 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, 27 में से 10 गए 17, 17 में से 3 गए 14, और सॉरी 15, x आ गया मेरे पास 15। ठीक है, तो 3 दिन का जो प्राइस है वो मेरे पास 15 रुपये है। अगर मैं 15 रुपये के बाद 3 दिन के बाद, ठीक है, 3 दिन के बाद अगर मैं चौथे दिन अपने पास बुक रखूँगा ना, तो 15 प्लस 3, एक दिन का चार्ज 15 प्लस 3, ठीक है, 15 प्लस 3 हो जाएगा। अगर मैं रखूँगा 3 दिन बुक रखूँगा तो 15 रुपये। अगर मैं अपने पास 3 दिन के अलावा 2 दिन और रखूँ, 15 प्लस 3, एक दिन हो गया। अब 2 दिन रखी ना मैंने, एक दिन और प्लस 3 एक और, 6 प्लस हो जाएंगे इसमें 21। ठीक है, तो ऐसे ही करना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब मैंने ये अच्छे से आपको एक्सरसाइज करवा दी पूरी 3.4। तो अब हम मिलेंगे 3.5 एक्सरसाइज के साथ, और इसके जो नोट्स होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और अच्छे से कर लेने, ये क्वेश्चन अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो अच्छे से इसे प्रिपेयर करना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।